नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉज इन्फोर्स होने वाले हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नए क्रिमिनल लॉज में क्या ऐसे नई चीज़ें हैं जिसको और बेहतर बनाती हैं। ये एक नया विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी हम समझते हैं कि नए क्रिमिनल लॉज में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं, जो पहले के कानून में नहीं है। पहली एक जो बहुत ही गेम चेंजर मैं मानता हूँ वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन jurisdiction फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। इसको अगर हम सीधे भाषा में समझें तो जो एफआईआर को रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें दो नई चीज़ें डाली गई हैं जो पहले के कानून में नहीं थी। एक पहली बात इन्होंने ये करा है कि इसमें एक ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट डाल दिया है। ज़ीरो एफआईआर को समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति के साथ कोई अपराध हो जाता है तो वो अगर थाने में जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ये कहती है कि जी हमारे क्षेत्र का मामला नहीं बनता है, आप बी थाने में चले जाओ, क्योंकि ये जो जहाँ पे आपके साथ अपराध घटित हुआ है वो बी थाने के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वो व्यक्ति, एक तो उसके साथ अपराध हुआ है और वो बेचारा पहले से ही परेशान होता है, तो उसको एक थाने से दूसरे थाने या फिर कई बार वो व्यक्ति वहीं से लौट जाता था, तो उस कंडीशन में मतलब एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। तो इस समस्या को समाधान के लिए इसमें एक ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट डाला गया है। और इसमें एक दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें प्रोसेस की बात कही गई है, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम चेंजर हैं, जिसमें जो कि पहले के कानून में नहीं थी और आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से बहुत बड़ी सुविधा जनता को दी जा रही है थ्रू द मीन्स ऑफ ज़ीरो एफआईआर एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा एफआईआर दर्ज करने की। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी गई हैं जो कि इस कानून को पहले के कानूनों से बेहतर बनाती हैं। इसमें प्रॉपर सेफ गार्ड्स दिए गए हैं अगेंस्ट मिसयूज। हम आने वाले समय में इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द प्रोविजंस जो कि एक तरीके से सेफ गार्ड हैं अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर। इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। अगर कहीं किसी के द्वारा कोई चीज़ों को मिसयूज़ किया गया है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की गई है। इसमें बहुत ज़्यादा जोर अभी नए कानूनों में रिकॉर्डिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि एक तरीके से वीडियोग्राफी और वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से चीज़ों को एविडेंस के रूप में क्रिएट करने की बात कही गई है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो कि नए कानून में आए हैं, जो कि आज के मतलब आज की परिस्थिति के हिसाब से आज का जो टेक्नोलॉजी का एरा है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें पर्सनल लिबर्टी को काफ़ी महत्ता दी गई है, तरजीह दी गई है। इसके अलावा इसमें ये बात इंश्योर किया गया है कि जो इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी है जो संविधान के द्वारा सुनिश्चित की गई है उसका भी खास ध्यान रखा गया है। अभी आने वाले समय में हम इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या नए पुराने कानून में थे, क्या नए कानून में अच्छी चीज़ें हैं या किन चीज़ों पे सुधार की बात कही जा सकती है या सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप अपना फीडबैक दे के बताइए कि हमको किन चीज़ों पे और बात करनी चाहिए और क्या आपको अच्छी लग रही है या किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या सरकार को उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। धन्यवाद।